अभी जिस बंदे को मिलना था उधर आ गया हूँ। ये देखे बब्बर शेर रखे हुए हैं इन्होंने। ये है जनाब बब्बर शेर और आगे निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने आया हूँ। ये यार बड़ी करते हैं बेईमानी बहुत ज़्यादा। इनकी एवरेज काम में पता नहीं क्या मसला है इनको, क्यों हमारे जो ताजर है मुल्क का बेड़ा करके इन्होंने भी किया 2 नंबरी काम से। खैर इधर से निकलना, अभी चलते हैं बेतियाँ रोड ना सर्वे एक वो करना। तैयार हो गई है बस, 8-10 दिन ये इसको जो है ना लग जाना। ये देखें, ये बारिशों की वजह से और तेज़ जो रात को हवा चली आंधी की वजह से ये जनाब गिर गई है, नीचे लेट गई। एक तो इसे काटना बहुत मुश्किल है, बाकी इसकी पैदावार भी बहुत कम हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह। अभी रुक कर इसका करेंगे, चेक करेंगे इसमें जो रिज़्क है वो जनाब किस कंडीशन में है। गमले बन रहे हैं, चेक करें, गमले बन रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े शहरों में जाकर पौधों के लिए सेल करते हैं। अरे माशाल्लाह, कनक देखें, गंदम देखें, हर तरफ गंदम ही गंदम है। अभी भी पाकिस्तान में जनाब आटे की कमी हो सकती है। ये देखें, आटे की कमी नहीं हो सकती पाकिस्तान में कभी भी, कुदरत की तरफ से नहीं होगी। ये हमारे जो है ना बड़े ताजर, वही ये सारा काम करते हैं। ये देखें, ये है मकई, ये आ गई मकई। पाकिस्तान भाई ज़राई मुल्क है। 70% जो पाकिस्तान की ज़ेर मुबादला है वो ज़राअत से है। तो फिर भी पाकिस्तान में आटे की कमी हो वो तो ये तो गलत बात है ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें ये तो चाहे 3-4 दिन बाद हाथ लगा लें गंदम को। पाकिस्तान में ना आटे की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कमी है तो छितरों की। ये जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, ताजर हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर जनाब बहरान पैदा करते हैं, गरीब अवाम का खून चूसते हैं। ये उनको छितरों की कमी है, उनको छितर पड़े और सही तरह दबा के तो देख हर चीज़ होती है या नहीं सीधी। माशाल्लाह, चेक किया है आपने, हर तरफ आप लोग लाहौर वाघा बॉर्डर से शुरू हो जाएं और कराची तक आपको हर तरफ जनाब फसलें नज़र आएंगी, गंदम ही गंदम, गंदम ही गंदम नज़र आएगी। तो अभी कमी तो नहीं हो सकती। ये अभी पहले था, से 8-10 साल पहले, उस वक्त आटे की कभी ये नहीं सुना था आटे की कमी है, ये है वो है। स्टॉकर जो है ना, स्टेक होल्डर, वो ये सारा गलत काम करते हैं। आटे का स्टॉक लगा लेते हैं और मार्केट में आटा जो है सेल होने के लिए शहरों में आता नहीं है। ये ज़्यादा कमी आटे की जो है ना ये सिटीज़ में होती हैं, बड़े बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान। ये देहातों में इतनी कमी नहीं है। क्या है कि देहाती लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना ये पूरे साल की गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये जानबूझकर सब काम जो है ना पाकिस्तान में किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। हरामखोर 2 नंबर जो ताजर हैं। बड़ी गर्मी होगी, ये धूप जो है चुभ रही सही महसूस हो रही है। बाकी जिसको मिलना था उधर पहुंच गया हूँ, अभी उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर जो है ना मसरूफ़ है। अभी दोबारा कॉल करता हूँ तो फिर उसे जनाब बताता हूँ मैं, भाई आपकी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। अब इधर 3-4 हवेली हैं, पता नहीं किस हवेली में जाना। जिस बंदे को मिलना था उधर आ गया हूँ। ये देखे बब्बर शेर रखे हुए हैं इन्होंने। ये है जनाब बब्बर शेर और आगे निकलते हैं। वो बड़ी खुशबू बड़ी आ रही। ये ना काफ़ी बड़ा इनका जो है ना एरिया है जो कवर करना है मैंने कैमरों के साथ। सीसीटीवी सर्विलेंस जो है ना उसका इनको देना सेटअप लगा कर। इधर जो मुझे काम था काम हो गया मुकम्मल हुए शेरों के पिंजरों के साथ। इतनी
बदबू आ रही थी, इंतहा की उल्टी आनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं निकल आया। तो अभी जो है ना रास्ते में गंदम वगैरह भी चेक करते हैं, कुदरती नेचर चीज़ें और बाग वगैरह भी चेक करते निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद ये चीज़ें देखने को मिली हैं। वैसे उन लोगों ने ना शेरों को भूखा मारा हुआ है, वो अल्लाह माफ़ करे। मरे जानवर पता नहीं कितने सालों के पड़े हुए हैं, उनके आगे हड्डियाँ कीड़े पड़े हुए थे जो जानवर को खा रहे थे, और हड्डियाँ निकली हुई थी शेर की, बिल्कुल कमज़ोर सा और लागर सा था। अच्छा, बंदों का अंदाज़ा लगाएं, शौक शेरों वाले, और जनाब अंदाज़ा लगाया मैंने जो शेर का हाल किया है ना, ये बंदे पैसे लगाने वाले नहीं हैं। इन्होंने भाग जाना, इन्होंने मैंने कोटेशन देनी है तो इन लोगों ने जो है ना भाग जाना, हमने नहीं लगवाने कैमरे, क्योंकि जो लोग अपने शौक शेर का शौक पाला हुआ है, ये शेर को नहीं जा सके सही तरह, उसको खुराक नहीं डाल रहे, तो इन लोगों ने कैमरे सिक्योरिटी के लिए खाक काम करना, कंजूस लोग लगते हैं। अब आगे देखें, कोटेशन भेजते हैं, क्या करते हैं या क्या रिस्पॉन्स करते हैं। चेक करें अमरूद के बाग। अभी जो है ना अमरूद का जो मौसम है वो तो चला गया, किसी किसी को जो है ना अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन अब जो गर्मियों वाला फल है ना वो आना है। वो अमरूद का फल तब बचेगा अगर जब इसके ऊपर फल लगेगा। ये देखे, ये फल लगना शुरू हो गया। जब ये अमरूद बन जाएगा, इतना इतना सा हो जाएगा, फिर इसको करेंगे स्प्रे करेंगे, तो फिर ये जनाब अमरूद का दरख्त जो है ना, इसमें फल वो सुंडा कीड़ा लगने से, गलने सड़ने से बच जाएगा। बाकी मुझे लगता है ये लोग, ये देखें, ये जब इतना होगा इसको स्प्रे करनी शुरू करेंगे तो फिर ये फल जो है ना सही तरह बचेगा। और ये देखें, ये तोड़ रहे हैं, अमरूद का बाग ख़त्म कर रहे हैं यार। और इसके साथ ही है गंदम करवाते हैं चेक। गंदम भी पक कर जो है ना वो हो गई है तैयार। ये देखें, अभी 7-8 दिन बाद इसको भी हाथ लगने शुरू हो जाने। ये गिर गई है बारिश और पानी की वजह से। बारिश आई है और हवा चली है, जिस वजह से इसका जनाब पौधा टूटकर नीचे लेट गया, गिर गया। अभी गंदम जो है ना हमारे मुल्क में भाई बहुत है गंदम। ये चेक करें, दाने चेक करें, वो पैदावार नहीं है। ये देखें, इतनी ना ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। ये देखें, इतनी ज़्यादा सेहतमंद नहीं है गंदम। हमारे मुल्क में गंदम माशाल्लाह ज़्यादा, चाहे लोग एक की जगह 4-4 रोटियाँ खाएं, कमी नहीं आएगी। पाकिस्तानी अवाम चाहे डबल रोटी खानी शुरू कर दे, फिर भी पाकिस्तान में गंदम की, आटे की कभी कमी नहीं आएगी। ये कमी तब आती है जो हमारे ताजर लोग हैं ना, जो बड़े बड़े स्टॉकर हैं, जो ताजर लोग हैं, वो जनाब परचेज़ करते हैं गंदम ख़रीद कर, बाहर कुछ भेज देते हैं, कुछ स्टॉक कर लेते हैं। फिर मार्केट में किल्लत पैदा होती है, और किल्लत भी बड़े बड़े शहरों में पैदा होती है। ये देहात वाले जो हैं, देहाती लोग, ये तो जनाब मेहनत मजदूरी करके और अपनी फसलों से जो है ना पूरे साल की गंदम रख लेते हैं। इसीलिए रखते हैं ताकि कोई मुश्किल ना पेश आए। उस जो गंदम देहाती लोग रखते हैं, ज़मींदार किसान वगैरह, उसमें काफ़ी घर के लिए, फिर मौलवी के लिए जो ख़त्म हर जुमेरात के जुमेरात फिर मस्जिद में भेजनी होती है, फिर मौलवी को देनी होती है, और भी फिर ये लवार को, कम्यार को, काफ़ी जो मसले मसाइल होते हैं। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, गंदम की कमी बेशी, आटे की कमी बेशी जो है ना, ये ख़ुद पाकिस्तानी ताजर मसनूई पैदा करते हैं ताकि महंगा आटा बिके, महंगा आटा सेल हो और वो पैसे बनाएं। वरना पाकिस्तान में आटे की, गंदम की किसी किस्म की कोई किल्लत ना पैदा हो अगर ईमानदारी के साथ हमारी गवर्नमेंट और ताजर काम करें। ये लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट है। लिबर्टी मार्केट से होकर मैं जा रहा हूँ हुसैन चौक। उधर मुझे काम था, मैंने करना क्या था जनाब, ये देखें, मैंने करना था वो ऊपर LCD चल रही है ना, उसकी वीडियो बनानी थी, और वो करनी थी ऑफिस में सेंड।
और बाकी जो है ये एलसीडी है, ये देखें उंगल के ऊपर। अगर ये जनाब लग जाए कहीं चौक में तो लग जाए इसके ऊपर मैच, तो मज़ा ही आ जाए। खैर आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म, मिलते हैं फिर कल। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।